अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है। लास्ट वीडियो में हमने कॉमन मीटर एम्पलीफायर पर बात कर ली थी एनपीएन केस में। तो आज हम कॉमन कलेक्टर एनपीएन के केस में स्टडी करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, ये वीडियो छोटी सी होगी क्योंकि ये जो चीज़ें मैं इसमें बतानी है ना, वो मैं ऑलमोस्ट पिछली वीडियो में बता चुका, बल्कि उससे पिछली वीडियोज़ में जो इक्वेशंस हैं वो बता चुका हूँ। इसमें सिर्फ यानी कि जल्दी जल्दी हमने करना है काम। तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास ये बेस है, ये मीटर, ये कलेक्टर है। ये वो हमें सिंपल सा पता है कि ओके। अब फ़र्क क्या है, जो लास्ट वीडियो थी, लास्ट कॉमन मीटर एम्पलीफायर में और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर में ये कोई जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि जो हमारे पास था मीटर, यानी कि जो हमारे पास आर ई है वो ग्राउंडेड है इस केस में भी, और उस केस में भी आर ई ग्राउंडेड था। ओके। तो सेकंड बात क्या है कि जो हमारे पास उधर था आर एल, आर लोड रजिस्टर था, उसको हमने इधर लगाया होता, लेकिन इधर वो हमारे पास अब इस केस में है, यानी कि लेबल्ड है आर ई के साथ, इधर शो नहीं किया हुआ, लेकिन जो लोड रजिस्टर होता है वो यहाँ है हमारे पास। तो हम यहाँ केस ले रहे हैं एन पी एन के, यानी कि ये एन पी एन। ओके, यानी कि जो हमारे पास है एमीटर, उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है एन रे के साथ, और जो इसका ये ग्राउंडेड साइड है उसको हमने ग्राउंड के साथ अटैच करके, यानी कि यहाँ अर्थ है, यहाँ कोई भी वर्क फंक्शन नहीं होगा। ये पी है। तो अच्छा, अब हमने जो हमारे पास इनपुट है वो हमारे पास आई बी है। आई बी क्या है, ये बेस है, बेस यानी कि यहाँ पी है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल को हमने पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल के साथ अटैच किया हुआ है। ओके। तो हम ये भी जानते हैं कि एमीटर में हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग होती है और कलेक्टर में हमेशा रिवर्स बाइसिंग होती है। फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट गुजरता है, रेजिस्टेंस कम होती है, कलेक्टर में कम करंट कम गुजरता है और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। जो इस को हम वी बी ई कह रहे हैं, क्योंकि कलेक्टर इनपुट और आउटपुट के दरमियान, इसलिए इसको हम कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का नाम देते हैं। जिस तरह हमने पीछे कहा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर जो लास्ट वीडियो थी, तो कॉमन एमीटर, क्योंकि जो हमारे पास एमीटर आ रहा था वो इनपुट और आउटपुट के दरमियान आ रहा था, इसलिए उसको हमने कॉमन एमीटर का नाम दिया। तो यहाँ हम कॉमन कलेक्टर इसलिए कह रहे हैं कि जो हमारे पास कलेक्टर है वो इनपुट और आउटपुट के दरमियान आ रहा है। तो लास्ट वीडियो में हमने जो फेज़ इन्वर्जन था उस पर बात की थी। तो हमने पीछे बताया था कि कॉमन एमीटर में सिर्फ हम फेज़ इन्वर्जन की बात करते हैं, कॉमन कलेक्टर में हम उसकी बात नहीं करते, क्योंकि जैसे ही हम इनपुट देते हैं हम वैसे ही आउटपुट शेप हासिल करते हैं, आउटपुट में हासिल करते हैं शेप। कोई भी जो इसमें होती है ना वो चेंजिंग नहीं आ रही होती, यानी कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट होता है इस केस में। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस पर बात करेंगे, वोल्टेज गेन पर, करंट गेन पर और पावर गेन पर बात करें। देखने लगे कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के केस में क्या हिसाब किताब है। इनपुट रेजिस्टेंस, तो इनपुट ओहम लॉ के अकॉर्डिंग जो फार्मूला वो V इज इक्वल टू आई आर है, तो वहाँ से R इज इक्वल टू वी आई बन गया। तो वी आई एन क्या शो कर रहा है, इनपुट इनपुट इनपुट, ये इन ओके इनपुट है, इनपुट रेजिस्टेंस है, इनपुट वोल्टेज है, इनपुट करंट है। तो इनपुट वोल्टेज को मैं वी बी भी कह सकता हूँ, बल्कि ये लास्ट वीडियो में सब कुछ बातें बताया हूँ, क्योंकि ये बेस वोल्टेज है इसलिए इसको इसी तरह जो हमारे पास इनपुट करंट है इसको मैं इनपुट बेस करंट का नाम भी देता हूँ। ये देखें ना, ये आई बी है, इसको आई एन में इनपुट, ये बेस करंट है तो इसको मैं इनपुट करंट भी कहता हूँ। ओके। तो जब मैं वी आई है ना, ये इनपुट वोल्टेज है। ओके। तो इनपुट वोल्टेज को हम ये कहते हैं, यहाँ देखें इनपुट वोल्टेज को हम वी बी के बेस वोल्टेज भी कहते हैं। ओके। अब यहाँ देखें कि हमने आई बी सेम है, वी बी की यहाँ वैल्यू पुट कर दी है, वी बी की हमारे पास ये फार्मूला है। ओके। तो वी बी क्या है, वो बेस वोल्टेज है, किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है एमीटर करंट के, और इनटू क्या है आर ई प्लस आर ई, स्मॉलर आर ई कैपिटल आर ई।
अब जो मेरे पास आर ई ये है, कैपिटल आर ई, ये हमारे पास होता है रेजिस्टेंस एमीटर का। जो स्मॉलर आर है ये इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस है ट्रांजिस्टर की। हम जानते हैं कि हर ट्रांजिस्टर की कुछ ना कुछ उसकी अपनी इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस होती है, जिसको हम आर ई से डिनोट करते हैं। ओके, यानी कि आई ई और आर ई का जो हमारे पास प्रोडक्ट हो इक्वल टू वी बी होता है। यानी कि ये देखिए, जो आर ई है और आई ई है, ओके, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, वी बी के इक्वल होता है। वी बी का मतलब क्या है कि वी आई एन, यानी कि बेस वोल्टेज का मतलब क्या होता है, वोल्टेज इनपुट या इनपुट वोल्टेज। ओके, तो अब जो हमारे पास इसमें है आर ई, ये तो हर जो ट्रांजिस्टर होता है उसके अपने क्या होती है, इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से इसको हमने यहाँ आर ई भी लिखा हुआ है। ओके, ऊपर आप आर ई डैश लिखे, ये ना लिखे, आप लोगों की अपनी मर्जी है। डन हो गया। वैसे अगर इसको निकाल दो जनरली हमारे पास आई ई और आर ई का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास वी बी होता है। वी बी यानी कि वोल्टेज बेस या फिर इनपुट वोल्टेज। ओके, अब यहाँ की इसकी वैल्यू को हमने इधर पुट कर दिया, तो आई बी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये है हमारे पास आई बी। तो ये जो फार्मूला है इसको भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि जो मेरे पास ये है बीटा किसके इक्वल होता है, कलेक्टर करंट ओवर बेस करंट। तो कलेक्टर करंट को मैं एमीटर करंट भी कह सकता हूँ, क्योंकि इसकी रीज़न हम बताई हुई है कि जो मेरे पास इनपुट और आउटपुट बारे जो हमारे पास जो होती है, इनपुट से मुराद यह हमारे पास क्या है, बेस है। ओके, आउटपुट से मुराद हमारे पास है कलेक्टर है हमारे पास इधर। ओके, तो इसलिए इधर आई सी की जगह मैं आई ई लिख सकता हूँ। तो अब क्या है कि आई ई इधर ही रहेगा, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू को मैं इधर पुट कर दूंगा, सॉरी जी जी ठीक है, ये आई ई है, ये आई ई है, इसकी वैल्यू इधर आकर हमने क्या कर दिया, पुट कर दी है। यानी कि क्या किया है हमने, वी बी की वैल्यू ये है। ओके, अब यहाँ से हमने आई ई की वैल्यू ये निकाल लिया, ये वाली। तो अब इसको हमने इधर पुट किया, ये आई बी से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, ये हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस कहलाती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस में हमारे पास क्या है, आर एस ओवर बीटा है हमारे पास। ओके, ये लेबल्ड है आर ई के साथ। अब आर एस क्या है, ये हमारे पास सोर्स का रेजिस्टेंस है। सोर्स रेजिस्टेंस मीन इनपुट रेजिस्टेंस है हमारे पास। ओके, तो ये बीटा है, जनरल है। तो ये पैरेलल है, जो ये है पैरेलल है आर ई की, यानी कि एमीटर के रेजिस्टेंस के साथ ये पैरेलल है। तो ये सिंपल है, जिस तरह हमने लास्ट कॉमन इवेंट में देखा था कि जो आर वो आर सी के यानी कलेक्टर रेजिस्टेंस के इक्वल थे। तो यहाँ क्या है कि जो मेरे पास आउटपुट रेजिस्टेंस है वो आर ई के ही यानी कि इक्वल है, लेकिन क्या हो गया कि हमारे पास आर एस ओवर बीटा का इजाफा हो गया है, जो कि पैरेलल केस में है। अब इसका क्या है, पैरेलल का क्या मतलब है, सपोज करते हैं कि हमारे पास जो बीटा है, बीटा की वैल्यू समथिंग आ जाती है। ओके, यानी कि आर एस ओवर बीटा इसकी वैल्यू कुछ आ जाती है, मिसाल के तौर पर उसकी वैल्यू ये आर एस ओवर बीटा की वैल्यू आ जाती है 3 ओहम आ जाती है। ओके, आगे ये पैरेलल का निशान है, तो आगे आर ई है, आर ई की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं 2 ओहम है। इसकी वैल्यू क्या है, आर एस ओवर बीटा की 3 ओहम है, और आर ई की वैल्यू क्या है, 2 ओहम है। अब जब इन को सॉल्व करेंगे तो किस तरह करेंगे, 1/3 प्लस 1/2। क्यों, क्योंकि यहाँ पैरेलल है, ये देखिए पैरेलल है। अगर पैरेलल ना होता तो 3 प्लस हमने 2 करना था, लेकिन पैरेलल है तो जिसकी वजह से हम 1/3 प्लस 1/2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.6 आ जाएगा। ये हमारे पास आर आउटपुट होगा। अब हमारे पास वोल्टेज गेन है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, वोल्टेज गेन है। वोल्टेज का सिंपल सा फार्मूला है कि गेन हम जानते हैं, जो गेन का फार्मूला होता है वो होता है आउटपुट ओवर इनपुट है। तो गेन को हम शो करते हैं ए से। तो अब हम बात कर रहे हैं वोल्टेज गेन की, तो हम यहाँ से छोटा सा वी लगा लेंगे, तो ये बन जाएगा ए वी, जो कि इक्वल है वी आउट ओवर वी इन है। तो वी आउट को हम वी ई और वी इन को बेस, यानी कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि जो हम बैटरी से ले रहे होते हैं उसको हम वी आई एन यानी वी इनपुट कहते हैं, और उसी को हम वी बी कहते हैं यानी बेस कहते हैं। ये यहाँ देखें कि जो बैटरी से वी आई एन आ रहा है यानी इनपुट वोल्टेज आ रहा है, इसी को हम
वी बी कहते हैं। ओके, अब यही है। तो अब आउटपुट क्या है, ई है। अब हमारे पास ये तो वी आउट है, यानी कि वोल्टेज जो आउटपुट में हमें हो रहा है, मिल रहा है, उसको हम वी ई से, क्योंकि एमीटर में आ रहा है, ये एमीटर का केस है, तो यहाँ हमारे पास जो रिसीव होगी वो हमारे पास वी ई यानी कि वी आउटपुट होगी, जिस तरह देखिए ये लिखा हुआ है। अब यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो लॉ ओहम के लॉ के अकॉर्डिंग वी इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ इसकी वी बी की वैल्यू हमने ऊपर लिखी हुई है, तो यहाँ आई ई से कैंसिल, तो हमारे पास ये वैल्यू बच जाएगी। तो अगर हम सपोज करते हैं जो हमारे पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है हर मटेरियल की, या सॉरी हर ट्रांजिस्टर की, अगर वो बहुत लेस देन है किसके, अमीटर के रेजिस्टेंस से, यानी कि जो ये रेजिस्टेंस है इसके मुकाबले में अगर जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है उसकी वैल्यू रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो उस केस में जो हमारे पास वोल्टेज गेन इक्वल टू हो जाएगा 1 के। अब 1 का क्या मतलब होता है कि जो इनपुट है वो इज इक्वल टू है आउटपुट, कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही। तो अक्सर हमने यही देखा है कि जो वैल्यू होती है 1 की इक्वल ही होता है, जिसका मतलब ये होता है कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट होती है। अब करंट गेन है, इसका ये फार्मूला है, जो ए है यहाँ क्या शो कर रहा है, ए शो कर रहा है गेन को, आई शो कर रहा है करंट को। तो गेन का हम फार्मूला जानते हैं, आउटपुट ओवर इनपुट है, तो आई ई ओवर आई एस है। अब यहाँ हमारे पास क्या है, आई जो हमारे पास करंट है, आई इनपुट करंट है, उसको हमने आई एस से डिनोट किया हुआ। आई एस से क्या मुराद है, सोर्स है हमारे पास। ओके, तो अब पावर गेन है, पावर गेन का हम फार्मूला जानते हैं, ए पी इज इक्वल टू ए वी, यानी कि जो हमारे पास वोल्टेज गेन का हम जब हम प्रोडक्ट लेंगे करंट गेन के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा ए पी, यानी कि पावर गेन आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए इसको हमने ए पी इक्वल टू ए आई लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ए वी है या इक्वल टू 1 है, तो यहाँ 1 की वैल्यू पुट करेंगे ए वी की, तो 1 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यही सेम वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास करंट गेन है, तो करंट गेन में क्या है, फार्मूला है, ए किसको डिनोट कर रहा है गेन को, तो आई किसको डिनोट कर रहा है करंट को। तो ये फार्मूला बन जाएगा आउट ओवर इन, यानी कि ऊपर भी करंट नीचे भी करंट है, लेकिन ऊपर आउट करंट है, नीचे इनपुट करंट है। तो आउटपुट करंट को मैं आई सी या फिर आई ई लिख सकता हूँ, तो इनपुट करंट को मैं आई एस या आई बी लिख सकता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास करंट गेन का फार्मूला आ गया। अब पावर गेन है, पावर गेन प्रोडक्ट होता है किसका, वोल्टेज गेन का और करंट गेन का। ये वोल्टेज गेन और करंट गेन का फार्मूला होता है। तो यानी कि पावर गेन को हम ए पी से डिनोट करते हैं, ए गेन को शो करता है, पी पावर को। तो अब ए पी किसके इक्वल हो जाएगा, ए आई के। इसका मतलब क्या है कि जो ए वी है इसकी वैल्यू 1 है, तो जब 1 इसके साथ मल्टीपल होगा तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो, यानी कि ए आई ही आ जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो इनपुट में है वही हमें आउटपुट में मिल रहा है।